Hello everyone, I hope you guys are doing well. Today we are going to study last chapter of class 6 science NCERT garbage in garbage out. इससे पहले हम इसके 15 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। ये 6 क्लास की साइंस NCERT का लास्ट चैप्टर है। इसके ही साथ हमारी जो साइंस की बुक है NCERT वो कंप्लीट हो जाएगी 6 क्लास की। तो आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं गार्बेज इन एंड गार्बेज आउट। तो आज का टॉपिक आई होप आप सबको पता होगा गार्बेज के बारे में। तो अगर नहीं पता है तो हिंदी में इसका मीनिंग होता है कूड़ा। अब गार्बेज इन और गार्बेज आउट हमें इसके बारे में स्टडी करना है। तो अगर मैं बोलूँ आज की जो हमारी जो मॉडर्न डे लाइफ है या मॉडर्न डे टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट हो रही है, इसके साथ साथ गार्बेज की क्वालिटी में भी सिर्फ डेवलपमेंट हो रही है, ठीक है, और कुछ नहीं हो रहा। तो ये जो गार्बेज है वो कैसे हमारी लाइफ का इंटीग्रल पार्ट बन गया है, ठीक है। फिलहाल तो हम ये बोल सकते हैं कि इसको ख़त्म करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, ठीक है। हाँ, बट इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसको अच्छी तरह से प्रॉपर वे में मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। आज जो हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में जो हम पढ़ेंगे वो क्या है, सबसे पहले तो डिफरेंट टाइप ऑफ हमें वेस्ट ही पढ़ना है, ठीक है, और कैसे कैसे हम उनको मैनेज कर सकते हैं ये पढ़ेंगे, ठीक है। ये हमें पढ़ना है। वेस्ट करने के लिए हमें कुछ पढ़ना नहीं होता, ठीक है। जैसे जैसे कहाँ पर हमें पॉलीथीन डालनी है, ठीक है, कहाँ पर रैपर्स डालने हैं, ठीक है। तो ये जितनी भी सारी चीज़ें इनके लिए हमें कहीं पर पढ़ना नहीं पड़ता, ठीक है। जहाँ पर भी हमें ऐसा लगता है इजीली इसको यहाँ से थ्रो कर दो, बस में बैठे तो बस की खिड़की से फेंक दो, ठीक है। तो जो हमारे लिए इजी होता है वो हमें अपने आप ही आ जाता है, ठीक है। बट इसकी मैनेजमेंट कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये कितना ज़्यादा हार्मफुल है हमारे लिए, ठीक है। अगर हम बात करें तो ये सिर्फ हम एक पर्सन की बात नहीं कर सकते, एक हम पूरी स्टेट की बात नहीं कर सकते, कंट्री की बात नहीं कर सकते, मतलब ये पूरे वर्ल्ड के लिए ही इसकी मैनेजमेंट कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और कैसे कैसे ये नुकसान देते हैं हमें अगर इसकी प्रॉपर मैनेजमेंट ना हो गार्बेज की, ठीक है। तो कितनी सारे डिजीज़ और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम इसके अंदर इस चैप्टर के अंदर आज स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं NCERT के थ्रू, जैसे हम लाइन बाय लाइन स्टडी कर रहे हैं। अब तक भी हमने 15 चैप्टर लाइन बाय लाइन ही पढ़े हैं, तो 16 चैप्टर को भी शुरू करते हैं। वी थ्रू आउट सो मच रबिश और गार्बेज एवरी डे फ्रॉम आवर होम्स, स्कूल्स, शॉप्स एंड ऑफिसेस। तो हर जगह, मतलब जितनी भी लोकेलिटी में अगर हम बोले कि जहाँ पर भी हम जाते हैं या ठीक है जहाँ पर हम काम करते हैं, जहाँ पर हम पढ़ते हैं, ठीक है, तो दिन में कितना ज़्यादा गार्बेज अगर एक पर्सन की भी बात करें तो वो जनरेट करता है, ठीक है। तो ऐसे ही अगर हम पूरी फैमिली की बात करें, ठीक है, फिर उस पूरी लोकेलिटी की बात करें या फिर उसके बाद हम पूरी स्टेट कंट्री की बात करें, तो कितना ज़्यादा गार्बेज है वो एक दिन का, एक घंटे का, कैन से एक मिनट का भी कितना ज़्यादा होता है, ठीक है। ग्रेन्स, पल्सेस, बिस्किट्स, मिल्क और ऑयल परचेज इन शॉप्स। अब आप देखते हैं कि हम है ना जो पैकिंग मटेरियल होता है, जो पैकिंग फूड होता है उसको ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो इसके साथ जब भी हम कोई फूड लेके आते हैं तो उसके साथ एक जो वेस्ट, यू कैन से दैट, उसकी पैकिंग आती है, ठीक है। और वो पैकिंग क्या होती है, ज़रूरी नहीं है वो बायोडिग्रेडेबल ही हो, नॉन बायोडिग्रेडेबल भी हो सकती है। अब ये दोनों टर्म्स क्या हैं वो भी हम इसके अंदर स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। तो जो डिफरेंट टाइप ऑफ वेस्ट है उसमें हम इसको स्टडी करेंगे। तो ऐसे ही मतलब हम कोई भी चीज़ करते हैं तो उसके साथ ये तो होगा ही, गार्बेज तो उसके साथ होगा ही। चाहे हम फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, कुछ भी यूज़ कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जनरेट होगा, ठीक है। तो अब देखो ये जो जितने भी ये जो मटेरियल्स होते हैं ये प्लास्टिक बैग्स के अंदर कैरी किए जाते हैं, ठीक है। अब सुना भी होगा आपने गवर्नमेंट ने पॉलीथीन बैन्स की थी, ठीक है। तो ये इनिशिएटिव क्यों लिए जाते हैं, ठीक है, ताकि इनकी जो है मतलब हम यूज़ करना, तो अब जो चीज़ यूज़ में आ गई हम उसको छोड़ नहीं सकते, ठीक है। अभी पॉलीथीन बैन है फिर भी यूज़ होती है, ठीक है। इसीलिए जो है गवर्नमेंट इनिशिएटिव लेती है कि हाँ भाई इसको बिल्कुल बैन कर दिया जाए ताकि इसका कम से कम यूज़ हो। अभी के लिए फ़िलहाल ऐसा ही है। ऑल दीज रैपिंग मटीरियल्स गो आउट एज गार्बेज, ठीक है। हम फूड को खा लेते हैं और इस मटीरियल को कहीं पर भी फेंक देते हैं, ठीक है। कोई प्रॉपर मैनेजमेंट पे ध्यान नहीं देता, कोई ये ध्यान नहीं देता इसको डस्टबिन में ही फेंकना है। अब जिस बंदे का खुद का जो पैकेट है उसने डस्टबिन में नहीं डाला तो दूसरा बंदा तो कोई उसको डालता ही नहीं है, ठीक है। We sometimes buy things that are rarely used and often thrown into the garbage. अब देखो हम बहुत सारी ऐसी चीज़ भी खरीद लेते हैं जो हमें पसंद आती है बट उनका कोई यूज़ नहीं होता,
ठीक है, फिर हम उन्हें क्या करते हैं, गार्बेज में डाल देते हैं। या पैकिंग फूड ले लिया, अब मान लो वो एक्सपायरी डेट का हो गया, ठीक है। ऐसे ही अगर हम मेडिकल वेस्ट की बात करें तो जैसे भी हम टैबलेट्स वगैरह यूज़ करते हैं उसके बाद उनकी एक्सपायरी डेट होती है। और आपने देखा होगा, नोटिस किया होगा कि ये बिल्कुल भी बायोडिग्रेडेबल नहीं है, एज इट इज़ ही रहेंगे, चाहे आप इनको वहाँ पर डाल दो तो कहीं पर भी डाल दो, उसके बाद आप नोटिस करोगे तो वैसे के वैसे ही रहेंगे। वी जनरेट सो मच गार्बेज इन आवर डे टू डे एक्टिविटीज़, सो वी ऑफन थ्रो ग्राउंडनट शेल्स ऑन पब्लिक प्लेसेस। ठीक है, ग्राउंडनट शेल्स की बात हो रही है, ठीक है। मूंगफली के जो यू कैन से आप देखते हैं कहीं पर भी हम कुछ भी खाते हैं उसके बाद डायरेक्टली ऐसे थ्रो कर देते हैं, हमें बिल्कुल भी टेंशन नहीं है कि इसको प्रॉपर वे में हमें इसे डस्टबिन में डालना चाहिए, ठीक है। डस्टबिन में भी हमें कौन से वाले में डालना चाहिए, वी डोंट नो, हम मिक्स कर देते हैं गार्बेज को भी, जिससे और भी ज़्यादा हार्मफुल इम्पैक्ट हमें देखने को मिलता है। इन बसेज और ट्रेन्स, आफ्टर ईटिंग द नट्स वी थ्रो अवे द टिकट व्हेन वी गेट ऑफ अ बस। ठीक है, जैसे हमें बस मिलती है उसके बाद हम टिकट को क्या कर देते हैं, फेंक देते हैं कहीं पर भी। अ चाइल्ड माइट गो टू अ शार्पनिंग पेंसिल्स गो ऑन जस्ट फॉर फन। ठीक है, जैसे कि आप पेंसिल शार्प करने के लिए इसको बोला है कि एक चाइल्ड है, बच्चा है, उसको तो समझ नहीं है, बट जिसको समझ होती है वो भी प्रॉपर वे में इसको सही जगह से नहीं डालता है। ठीक है, इफ़ वी मेक मिस्टेक्स और स्पिल इंक ऑन आवर नोटबुक, अगर हमसे गलती होती है और या फिर इंक हमारी नोटबुक पे गिर जाती है तो हम उस शीट को फाड़ते हैं और ऐसे उसको फेंक देते हैं। एंड वी ऑल्सो थ्रो अवे मैनी डोमेस्टिक वेस्ट सच एज ब्रोकन टॉयज, ओल्ड क्लोथ, शूज़ एंड स्लीपर्स। तो अब तक हमने कुछ भी पढ़ा उसमें कुछ भी नया नहीं था, ये सारी चीज़ हम डे टू डे लाइफ में देखते हैं, इवन हम देखते नहीं, हम करते हैं इन चीज़ों को। ठीक है, what if the garbage is not removed from our homes and surrounding। अब अपने घर से देखिए, आप सफाई नहीं करते हैं, ऐसे ही डे टू डे आप यूज़ करते रहेंगे, दिन में भी एक दिन यूज़ करेंगे और उन सबको अपने पास, उन जो पैकेट्स हैं उनको अपने पास रखिए, फिर आप क्या ऑब्जर्व करें, क्या आप उस प्लेस पर रह सकते हैं? राइट, तो हम उस प्लेस पर नहीं रह सकते। बहुत सारे रह लेते हैं ऐसे ही पड़े हैं एक ही बेड के ऊपर, आसपास सारे पैकेट्स पड़े, वो एक अलग बात होगी। ठीक है, तो ऐसे ही सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि जैसे आपका रूम साफ़ हो, घर साफ़ ना हो तो क्या होगा। ठीक है, तो जो मतलब घर के अंदर जो भी अब उस गार्बेज की वजह से जो भी प्रॉब्लम आएगी वो आपको भी फेस करनी पड़ेगी। ऐसे जैसे आपका घर साफ़ हो और बाहर आपने डाल दिया है, आपकी लोकेलिटी साफ़ नहीं है, ठीक है, जहाँ पर आप रहते हो उस आसपास वाले एरिया में आपने उसको इकट्ठा कर दिया तो वो आपके लिए ही हार्मफुल है। राइट, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, हाउ डू यू थिंक दिस विल हार्म अस। अब ये कैसे आपको नुकसान पहुंचाएगा। ठीक है, हम ये भी तो सोच सकते हैं ना कि क्या हो गया भाई, जैसे हम रह रहे हैं वैसे ये भी रह लेगा धरती के ऊपर। ठीक है, तो ये हम देखेंगे कि कैसे ये हमारे लिए हार्मफुल है। अब देखो, आपने देखा होगा जहाँ पर गार्बेज इकट्ठा होता है या आपने इसके ढेर देखे होंगे कूड़े के, तो वहाँ पर आप क्या नोटिस करते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स जो हमारी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी बेनिफिशियल नहीं है। ठीक है, और व्हेन सफाई कर्मचारी टेक द गार्बेज फ्रॉम द बीन्स, आपने ये देखा होगा, वेयर डज द गार्बेज गो एंड व्हाट हैपन्स टू इट। ठीक है, जब जो सफाई कर्मचारी होते हैं वो गार्बेज को लेके जाते हैं तो वो क्या करते हैं उसके साथ। ठीक है, व्हाट हैपन्स टू इट, इज इट पॉसिबल फॉर ऑल दिस गार्बेज टू बी चेंज इनटू समथिंग दैट विल नॉट हार्म अस। क्या ये पॉसिबल है कि जो सारा गार्बेज है उसको हम ऐसी चीज़ में यूज़ कर लें, मतलब उसको रीयूज़ कर लें। ठीक है, इन समथिंग दैट विच डू नॉट हार्म अस, कैन यू वी कंट्रीब्यूट टुवार्ड्स दिस इन एनी वे। क्या हम ऐसा कुछ करते हैं, क्या हमारा कोई कंट्रीब्यूशन है। हमारा कंट्रीब्यूशन इतना भी नहीं होता कि हम जो प्रॉपर प्लेस है गार्बेज के लिए, दैट इज़ डस्टबिन, उसमें हम उसको डाल दें। वी विल लुक फॉर आंसर्स टू दीज क्वेश्चन इन दिस चैप्टर। ठीक है, अब देखो बुक में लिखने की अलग बात है, रियलिटी अलग है। अब क्या दे रखा है, स्टेप टुवार्ड्स क्लीनलीनेस, तो स्वच्छ भारत। आई थिंक सो इंडिया में सबको स्वच्छ भारत मिशन के बारे में पता होगा। ठीक है, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया लॉन्च्ड द स्वच्छ भारत मिशन SBM। द एम ऑफ दिस मिशन इज टू क्रिएट एन ओपन डेफिकेशन फ्री इंडिया बाय 2 अक्टूबर 2019। ठीक है, तो इस मिशन के बारे में तो सबको पता ही है, स्वच्छ भारत मिशन, और कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये भी हमें पता चल गया। ठीक है, चिल्ड्रन फ्रॉम पहेली एंड बूझो स्कूल डिड अ प्रोजेक्ट कॉल्ड डीलिंग विद गार्बेज।
ठीक है। हम गार्बेज को जो चीज़ हम पढ़ेंगे इसके अंदर भी, वैसे भी नॉर्मली हमें पता होता है कि हर एक चीज़ का एक लाइफ स्पैन होता है, ठीक है। अब जिसका जो लाइफ स्पैन होता है उस टाइम तक हम उसको यूज़ करते हैं। ऐसे ही गार्बेज का जो डिफरेंट डिफरेंट गार्बेज के टाइप्स आप देखेंगे, उन हर एक टाइप का एक अलग लाइफ स्पैन है, ठीक है। कुछ को तो साल लग रहे हैं, ठीक है, कुछ जल्दी डिकम्पोज हो जाते हैं मंथ्स में, ठीक है, और कुछ को इतने ज़्यादा साल लग रहे हैं कि हम तो जीवित रहेंगे नहीं उसको देखने के लिए, ठीक है। तो वी विल लर्न अबाउट सम द थिंग्स दे लर्न थ्रू द प्रोजेक्ट। अब एनसीईआरटी है तो ऑब्वियसली हमें एक्टिविटी करनी पड़ेगी। डीलिंग विद गार्बेज, सफाई कर्मचारी कलेक्ट द गार्बेज इन ट्रक्स एंड टेक इट टू अ लो लाइंग ओपन एरिया कॉल्ड द लैंडफिल। अब हर जगह ये फैसिलिटी भी अवेलेबल नहीं होती है। बहुत जगह पर मैंने देखा है क्या करते हैं, वैसे ही जो कोई खाली प्लॉट या कोई लैंड है, ठीक है, जिसमें कोई यूज़ नहीं हो रहा तो वो गार्बेज के काम आ रहा है, ठीक है, उसमें सब अपना कूड़ा डालते हैं, तो ऐसा हो जाता है, ठीक है। वहाँ पर कोई फैसिलिटी नहीं है कि जो सफाई कर्मचारी हैं वो गार्बेज को लेके जाएं, ठीक है। तो ऐसा भी है, हर जगह पर ये फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है। देयर आर द पार्ट्स ऑफ द गार्बेज दैट कैन बी रीयूज्ड इज सेपरेटेड आउट फ्रॉम द वन दैट कैन नॉट बी यूज्ड एज मच। अब देखो, जो सफाई कर्मचारी हैं जहाँ से कलेक्ट कर लिया उसके बारे में बात करते हैं हम। तो क्या करते हैं वो उस गार्बेज को क्या करें, मैंने स्टार्टिंग में बोला कि जो डस्टबिन है वो अलग अलग टाइप के होते हैं, ठीक है, कौन सा वेस्ट कहाँ पर जाएगा, ऐसे ही। तो ऐसे ही जो सफाई कर्मचारी होते हैं वो क्या करते हैं, इस वेस्ट को सेपरेट करते हैं कि कौन सा वेस्ट रीयूज़ हो सकता है। आपने RRR के बारे में सुना होगा। RRR मूवी की बात नहीं कर रही हूँ, RRR मतलब रीयूज़, रिसाइकिल, और क्या बच गया एक R से, रिड्यूस, ठीक है, मतलब कम से कम यूज़ करो, ठीक है, और फिर दोबारा से यूज़ कर लो अगर उसका कोई काम आ रहा है, या फिर उसको रिसाइकिल करके, ठीक है। तो इससे हम जो गार्बेज है उसका अमाउंट बहुत ही ज़्यादा कम कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, जैसा कि आप लैंडफिल इससे परिचित होंगे, आपने पूरा कंप्लीट गार्बेज माउंटेन देखे होंगे, आई थिंक सो। अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में तो आप देख सकते हैं पूरा कंप्लीट एक गार्बेज माउंटेन। अब माउंटेन वर्ड मैंने इसलिए यूज़ किया है क्योंकि जो आपको जैसा कि पता है कि वो इतनी ज़्यादा उसकी हाइट हो गई है, इतना ज़्यादा उसमें जो गार्बेज है वो कलेक्ट होकर इतनी ज़्यादा उसकी हाइट हो गई है, तो वो माउंटेन ही बन गया है। द गार्बेज हैज़ बोथ यूज़फुल एंड नॉन यूज़फुल कंपोनेंट्स। अब जो गार्बेज है उसके अंदर यूज़फुल कंपोनेंट्स भी होते हैं एज वेल एज नॉन यूज़फुल कंपोनेंट्स भी होते हैं, ठीक है। द नॉन यूज़फुल कंपोनेंट इज सेपरेटेड आउट। तो जो नॉन यूज़फुल कंपोनेंट होता है उसको हम क्या कर लेते हैं, सेपरेट कर लेते हैं। इट इज़ देन स्प्रेड ओवर द लैंडफिल, और फिर उसको लैंडफिल क्या मतलब क्या होता है, जो खाली लैंड होता है ना उसको गार्बेज से फिल करते हैं, ये होता है लैंडफिल। तो इट इज़ देन स्प्रेड ओवर द लैंडफिल एंड देन कवर्ड विद द लेयर ऑफ सोइल, और फिर उसके बाद क्या कर देते हैं, उसके ऊपर एक सोयल की लेयर को कवर कर देते हैं। वंस द लैंडफिल इज कम्प्लीटली फुल इट इज़ यूजुअली कन्वर्टेड इनटू अ पार्क और अ प्लेग्राउंड। तो ऐसे इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। अब वो कम्प्लीटली फिल हो गया, जो यू कैन से एक लेवल तक पहुंच गया है, तो उसके बाद क्या कहते हैं, उसको ग्राउंड या पार्क में कन्वर्ट कर देते हैं। फॉर द नेक्स्ट 20 years और सो नो बिल्डिंग इज़ कंस्ट्रक्टेड ऑन इट। तो 20 साल तक कम से कम उस पर कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट नहीं की जाएगी। ऐसा क्यों होगा, हर एक चीज़ के पीछे कोई ना कोई रीज़न होता है। तो अगर हम देखें, अब जो वेस्ट है, मैंने बताया हर एक वेस्ट का एक लाइफ स्पैन होता है, ठीक है। अब जैसे कि जो वेस्ट है वो डिग्रेड हो गया, ठीक है, तो उसके बाद क्या हो जाएगी, वो जो जहाँ से वो जो लैंड है वो नीचे हो जाएगा अपने आप, ठीक है। जो स्पेस वेस्ट ने कवर कर रखा था वहाँ पर वो है ही नहीं, ठीक है। तो क्या कोई हम कंस्ट्रक्शन कर सकते, क्या वो हेल्पफुल रहेगी कंस्ट्रक्शन। तो टू डील विद सम ऑफ द यूजफुल कंपोनेंट्स ऑफ द गार्बेज कंपोस्ट मेकिंग एरियाज आर डेवलप नियर द लैंडफिल। अब ठीक है, तो जैसे कि हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेस्ट की बात की थी, उसमें हमने एक बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के बारे में पढ़ा था, एक नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के बारे में पढ़ा था। जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है वो ईजिली डिग्रेड हो जाता है बाय द यू कैन से एक्शन ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है। और बट जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है वो ईजिली डिग्रेड नहीं हो पाता, ठीक है, हो भी और वो ना भी हो, हम ये भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो व्हाट इज़ कंपोस्ट, अब ये कंपोस्ट क्या होता है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम स्टडी करेंगे, और ये बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के अंदर आते हैं, ठीक है।
तो ये नहीं है कि जो सारा गार्बेज हम जो भी जनरेट करते हैं वो सारा ही डिकम्पोज नहीं होता है, तो ये डिकम्पोज हो जाते हैं, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो क्या होता है एक्चुअली में कंपोस्ट और क्या इसका यूज़ होता है, ये सब हम पढ़ने वाले हैं। Paheli did wonder as to what could be useful garbage. Why was it thrown away in the first place? Is there some garbage that is not actually garbage? इसका मतलब क्या है, गार्बेज का स्पेसिफिक मीन क्या है, मतलब गार्बेज कोई भी चीज़ कब बनती है, ठीक है, कोई चीज़ है हमने यूज़ कर ली या हमारे यूज़ में नहीं आ रही तो हम उसको क्या कर देते हैं, थ्रो कर देते हैं, उसके बाद वो एज आ गार्बेज, ठीक है, उसको बोला जाता है। तो ऐसे ही जो गार्बेज है उसने बोला कि विच इज़ नॉट एक्चुअली गार्बेज, तो इसका मतलब क्या है, कोई चीज़ हमने थ्रो की, हमारे यूज़ में नहीं आ रही थी, वो डिकम्पोज हो गई, वो वहाँ पर अवेलेबल ही नहीं है, ठीक है, या फिर उसको हमने रीयूज़ कर लिया, ठीक है, तो उसको हम गार्बेज नहीं बोल सकते। जिस पहले बोतल में पानी डला हुआ था उसमें हमने अब ऑयल डाल लिया है तो वो अभी हमारे काम आ रही है, तो वो गार्बेज नहीं बनी है, तो ऐसा आप बोल सकते हैं, ठीक है। इस वे में जो गार्बेज है वो यूज़फुल है। स्टार्ट करते हैं एक्टिविटी 1। कलेक्ट द गार्बेज फ्रॉम योर हाउस बिफोर इट इज़ थ्रोन इनटू द डस्टबिन। तो डस्टबिन में डालने से पहले आप इसको कलेक्ट करिए। सेपरेट इनटू 2 ग्रुप्स सो दैट दे हैव ग्रुप 1, 2 ग्रुप्स में उसको आपको सेपरेट करना है। गार्बेज फ्रॉम द किचन, जो गार्बेज हमें किचन से मिला उसको अलग रखना है, जैसे कि फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल पील्स हो गए, ठीक है, एग शेल्स हो गई, वेस्ट फूड, टी लीव्स, इंक्लूड न्यूज़पेपर्स, ड्राई लीव्स एंड पेपर बैग्स इन दिस ग्रुप। जो एग शेल्स होती है ना वो भी नॉन बायोडिग्रेडेबल होती है, ठीक है। ग्रुप 2 में पीसेज ऑफ क्लोथ्स ले लीजिए, पॉलीथीन ले लिए, बैग्स, ब्रोकन ग्लास, एल्यूमिनियम पेपर रैपर्स, ठीक है, नेल्स, ओल्ड शूज़ एंड ब्रोकन टॉयज। नाउ डिवाइड द कंटेंट्स ऑफ ईच ग्रुप इनटू 2 सेपरेट हिप्स, ठीक है। अब उसको 2 अलग अलग जगह आपने इकट्ठा कर लिया। लेबल दैम, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, पुटिंग गार्बेज हिप्स इन पिट्स, ठीक है, गड्ढों के अंदर ये क्या डाल रहे हैं, गार्बेज को, ठीक है। एस ए बी सी एंड डी, पुट 1 heap फ्रॉम ग्रुप 1 एंड 1 heap फ्रॉम ग्रुप 2 इंटू 2 सेपरेट प्लास्टिक बैग्स। अब देखो गार्बेज को कलेक्ट करने के लिए भी प्लास्टिक बैग है, राइट। नेक्स्ट, देन टाई द माउथ ऑफ दीज 2 बैग्स टाइटली, पुट द 4 हिप्स इन सेपरेट पिट्स। पिट्स क्या होते हैं, जो गड्ढे होते हैं ना उनको हम बोलते हैं पिट्स। तो जो गड्ढे होते हैं वो नॉर्मल लेवल से, जो लैंड के लेवल से क्या होते हैं, डीप होते हैं, तो उनके अंदर हम क्या फिल कर देते हैं, गार्बेज, जैसा कि अभी इसने बोला, ठीक है। सो यू कैन कवर दैम, यू कैन ऑल्सो यूज़ 4 pots टू बरी दीज गार्बेज हिप्स, ठीक है। तो आप जो है पोट्स का भी यूज़ कर सकते हैं इसको वहाँ पर यू कैन से रखने के लिए। रिमूव द सोयल आफ्टर 4 days, 4 दिन के बाद आपको वहाँ से जो सोयल आपने ऊपर से कवर की थी उसको हटाना है। एंड ऑब्जर्व द चेंजेस इन द गार्बेज, और क्या क्या चेंज आया है गार्बेज के अंदर वो सब हमें नोटिस करना। ब्लैक कलर एंड नो फाउल स्मेल इंडिकेट्स दैट कि जो रोटिंग ऑफ गार्बेज इज़ कम्प्लीट। अब जो ब्लैक कलर आता है और कोई फाउल स्मेल नहीं आती, इसका मतलब जो गार्बेज जो गलना था वो गल चुका है कम्प्लीटली। बट ठीक है, पुट द हिप्स अगेन इन द पिट्स एंड कवर विद द सोयल, दोबारा से उसको वैसे ही रख दीजिए। ऑब्जर्व अगेन आफ्टर एवरी 2 days, हर एक 2 दिन बाद उसको नोटिस कीजिए, ऑब्जर्व कीजिए, उसको देखिए। एंड नोट योर ऑब्जर्वेशंस एज सजेस्टेड। रोट कम्प्लीटली एंड नॉट स्मेल, क्या जो कम्प्लीटली ख़त्म हो गया ये रोट या इनसे डिकम्पोज हो गया है और उसमें से स्मेल भी नहीं आ रही है। रोट ओनली पार्शली, या फिर किसी में से आपको लगता होगा स्मेल भी आ रही है, वो कम्प्लीटली नहीं जो डिकम्पोज हुआ है। रोट ऑलमोस्ट कम्प्लीटली बट स्टिल स्मेल्स बैड, ठीक है। तो मतलब कम्प्लीटली वो क्या हो चुका है, डिकम्पोज हो चुका है, गल चुका है, बट जो स्मेल है वो उसके अंदर से आ रही है। नॉट चेंज एट ऑल, और किसी में तो बिल्कुल भी फ़र्क ही नहीं पड़ा। तो गार्बेज इन विच हिप वॉज सीन टू बी रोट एंड विच डिड नॉट, एंटर options 1st, 2nd, 3rd or 4th in your columns in table 16.1 based on your observations। अब इसको फिल करना है कि क्या जो कम्प्लीटली डिकम्पोज हो गया था और कब तक, किस टाइम पीरियड तक, और क्या कम्प्लीटली डिकम्पोज नहीं हुआ है, कौन एज इट इज़ है,
कौन पार्शली डिकम्पोज है, तो ये सब आपके इसके अंदर ऐड करना है। इफ़ यू मेक एनी अदर ऑब्जर्वेशन, या आपको इनके अलावा कोई ऑब्जर्वेशन मिलती है, डू नॉट फॉरगेट टू राइट ऑल दीज डाउन इन योर नोटबुक, उसे भी अपनी नोटबुक में लिखिए। डू नॉट रिमूव एंड बर्न द गार्बेज दैट डिड नॉट रोट। अब ना ही तो उसको हटाइए और बर्न भी नहीं करना होता है गार्बेज को जो कि नहीं डिकम्पोज होता है, ठीक है। हमने इससे लास्ट क्लास में जो एयर के बारे में पढ़ा था, एयर अराउंड अस के बारे में, राइट, उसमें हमने क्या देखा था कि स्मोक, ठीक है, इनकम्प्लीट कंबशन, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड कितनी ज़्यादा प्रोड्यूस होती है, और डिफरेंट हार्मफुल केसेस के बारे में स्टडी किया था। वो सब किसकी वजह से हुई थी? आफ्टर बर्निंग। तो आपको पता है कि ये किस लिए मना कर रहा है, उसको जलाना भी नहीं चाहिए। नेक्स्ट अब इसने क्या बोला, इफ द गार्बेज वॉज फाउंड टू रोट कम्प्लीटली एंड डिड नॉट स्मेल, अगर कम्प्लीटली जो गार्बेज है वो क्या हो जाता है, रोट मतलब गल जाता है कम्प्लीटली एंड डिड नॉट स्मेल, मिक्स इट इन द सोयल वेयर यू सो योर फेवरेट प्लांट्स। तो जहाँ पर, जैसे हमें पता है कि जो प्लांट्स है, ग्रोइंग प्लांट्स, हमने ये चैप्टर भी स्टडी कर लिया, ठीक है। तो इसमें हमें क्या बताया, जो प्लांट्स को है ना डिफरेंट डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स की नीड होती है, एज दे आर ऑल्सो एन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ऐसे ही हम जो सोयल है जिसके अंदर ये जो यू कैन से दैट जो रोट मटेरियल है कम्प्लीटली जो गल चुका है, ये यू कैन से एज अ मैन्योर हम उसको यूज़ कर सकते हैं। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व फ्रॉम दिस एक्टिविटी दैट सम थिंग्स इन द गार्बेज रोट, की कुछ चीज़ें हैं वो गल गई हैं कम्प्लीटली, दे फॉर्म मैन्योर, ये क्या बना लेंगी, मैन्योर। मैन्योर का मतलब होता है खाद। अगर मैं हिंदी में इसका मीनिंग बताऊँ तो व्हाट इज़ यूज्ड फॉर द प्लांट्स, जो प्लांट्स के लिए यूज़ होते हैं। द रोटिंग एंड कन्वर्जन ऑफ सम मटीरियल्स इनटू मैन्योर इज कॉल्ड कंपोस्टिंग। तो इसी वर्ड से हमने इस टॉपिक की स्टार्टिंग की थी। और ये जो मटेरियल जो गल गया है, जो डिकम्पोज हो गया है एक स्पेसिफिक टाइम के अंदर, ठीक है, और हम उसको यूज़ कर रहे हैं एज आ मैन्योर, और यू कैन से वो मैन्योर में कन्वर्ट हो गया है, तो उसको हम क्या बोल देंगे, कंपोस्ट। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, कंपोस्टिंग। In some cities and towns, municipalities provide separate dustbin for collecting two kinds of garbage. जब आपको पता है कि जो cities है या जो towns है वहाँ पर जो garbage collection का जो काम होता है वो कौन करता है, वो म्यूनसिपैलिटीज़ करती हैं, ठीक है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का ही काम होता है। आपने देखा होगा बहुत टाइम अगर कहीं पर जो गार्बेज इकट्ठा भी नहीं होता तो बहुत बार प्रॉब्लम आ जाती है बहुत सारी, उसको भी टैकल फिर इन्हीं को करना पड़ता है, ठीक है। तो इन्होंने क्या बना रखा है, दो सेपरेट डस्टबिन लगा रखे हैं इन्होंने, ठीक है। यूजुअली वन इज कलर्ड ब्लू, एक ब्लू कलर का होगा, एंड द अदर वन इज ग्रीन, और जो दूसरा होगा वो ग्रीन कलर का होगा। अब इन दोनों मतलब दो कलर ही, और ब्लू ग्रीन कलर ही क्यों दिए गए, हर एक चीज़ के पीछे एक रीज़न होता है, वो हमें पढ़ना होता है। द ब्लू बीन इज़ फॉर मटीरियल्स दैट कैन बी यूज अगेन। जो ब्लू बीन होता है वो किस लिए है, वो उन मटीरियल्स के लिए है जो रीयूज़ किए जा सकते हैं, ठीक है, जैसे कि सच एज प्लास्टिक, मेटल्स एंड ग्लास। डिड यू नोटिस दैट दीज आर द मटीरियल्स दैट डू नॉट रोट इन द गार्बेज हिप्स। तो आपने एक्टिविटी की होगी जब आपको पता है कि ये जो मटीरियल्स हैं वो बिल्कुल भी डिकम्पोज नहीं हुए होंगे। द ग्रीन बीन्स आर फॉर कलेक्टिंग किचन एंड अदर प्लांट्स और एनिमल वेस्ट। तो जो ग्रीन बीन है एज पर ग्रीनरी, ठीक है, जैसे कि इकोसिस्टम को मेंटेन करने के लिए या ग्रीन इन्वायरमेंट को मेंटेन करने के लिए तो उसको गार्बेज फ्री बनाना पड़ेगा, इसीलिए जो ये कलर है वो ग्रीन दिया गया है। डिकम्पोजिंग मटेरियल को, ठीक है, जो इजीली डिकम्पोज होता है और हमारे जो इन्वायरमेंट को नुकसान नहीं पहुंचाता है। यू मे हैव नोटिस दैट दिस टाइप ऑफ वेस्ट रोट कम्प्लीटली। हमने अभी एक्टिविटी में नोटिस किया होगा जो वेजिटेबल पील्स थे, ठीक है, यू कैन से जो एनिमल वेस्ट लाइक यू कैन से काउ डंग, ठीक है, तो ये सब जो होते हैं ये कम्प्लीटली क्या हो जाते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं, ब्यूरिड इन द सोइल। तो अब आपको पता चल गया कि इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है किसी भी वेस्ट को सेपरेट करना। अगर हम इसको इकट्ठा ही ऐसे डिकम्पोज कर देंगे तो आप देखेंगे कि जो प्लास्टिक है उसका लाइफ स्पैन बहुत बड़ा है, ठीक है, वो डिकम्पोज ही नहीं होगा, ठीक है। और उसमें आप देखो उसके साथ वेजिटेबल पील्स डाल दिए, मतलब मैंने प्लास्टिक के बैग में वेजिटेबल पील्स डाल दिए, तो मतलब मैन्योर की भी फॉर्मेशन नहीं होगी, और होगी अगर मैं उस ये बात करूँ मैन्योर की फॉर्मेशन भी होगी तो हम उसको सेपरेटली यूज़ कैसे करेंगे, ठीक है। तो आप ऐसा देख सकते हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हैव यू एवर नोटिस्ड गार्बेज हिप्स ऑफ ड्राइड लीव्स ऑन द रोड साइड्स, ठीक है, आपने नोटिस किया होगा जो गार्बेज हिप्स हैं ऑफ ड्राइड लीव्स, जो सूखी पत्तियाँ के जो यू कैन से ढेर को आपने नोटिस किया होगा। मोस्ट ऑफ द टाइम दीज आर बर्न, तो उनको जला दिया जाता है। फार्मर्स टू ऑफन बर्न द हस्क, ये हमने लास्ट चैप्टर में भी स्टडी किया था, ड्राइड लीव्स एंड पार्ट ऑफ द क्रॉप प्लांट्स। हम क्या सोचते हैं जो गार्बेज का सोल्यूशन है उसको ख़त्म करने का सोल्यूशन क्या है, उसको जला दो, ठीक है, वो आपकी नज़रों के सामने से दूर हो जाएगा, बट वो बिल्कुल भी सेफ सोल्यूशन नहीं है। जो इन्वायरमेंट में जो उसका इम्पैक्ट पड़ता है ना,
वो ख़राब पड़ता है, ठीक है। नॉर्मली जब हम उसको लैंडफिल करते हैं तो इतना ज़्यादा वो इम्पैक्ट डाले या ना डाले, बट जो जलाने के बाद जो हार्मफुल गैसेस होती हैं वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होती हैं, ठीक है। हार्वेस्टिंग के बाद ये हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ा था, बर्निंग ऑफ दीज प्रोड्यूसेस स्मोक, ठीक है, एंड गैसेस दैट आर हार्मफुल टू अवर हेल्थ, जो हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होती हैं। वी शुड ट्राई टू स्टॉप सच प्रैक्टिसेस, ठीक है, हमें ये सारी एक्टिविटीज़ रोक देनी चाहिए, ठीक है। फिर आपके मन में सवाल आता है कि मैं ना करूँ तो क्या ही फ़र्क पड़ जाना, ठीक है, और सब तो पूरी दुनिया तो कर ही रही है, ठीक है। तो ऐसे ही सब ये सोच के रहने देते तो कोई कुछ करेगा ही नहीं, ठीक है। इसलिए सब करो और ऐसा सब सोचो कि एटलीस्ट मैं तो कर रहा हूँ, ऐसा करके सभी आई थिंक सो करने लग जाएं। तो बिल्कुल यही वाला सिनेरियो होता है। तो सिर्फ यही वेस्ट नहीं, यही नहीं जलाते, ड्राइड लीव्स को नहीं जलाते, प्लास्टिक की जो पॉलीथीन्स होती हैं और भी जितने प्लास्टिक के पैकेट्स होते हैं उनको भी जला देते हैं, ठीक है। तो बर्निंग ऑफ लीव्स प्रोड्यूसेस हार्मफुल गैसेस। अब ये इतनी ज़्यादा हार्मफुल गैसेस प्रोड्यूस करते हैं और आप जब प्लास्टिक को आप अगर जला के देखो तो कम्प्लीटली बर्न भी नहीं होता है, ठीक है। तो हियर आर सम ऑफ द ऑब्जर्वेशंस एंड थॉट्स नोटेड बाय पहेली एंड बूझो फ्रॉम देयर प्रोजेक्ट। अब उनके प्रोजेक्ट का कुछ ना कुछ तो रिजल्ट आया होगा डीलिंग विद गार्बेज। अब जैसे कि हमने लास्ट क्लास में भी स्टडी किया था कि बर्निंग के बाद जो है CO2 एक्यूमुलेट हो जाती है, ठीक है, जो हमारे लिए हार्मफुल है, ठीक है। एक बिल्कुल मिनिमम लेवल होना चाहिए CO2 का, ठीक है। तो बूझो नोटेड इन हिज नोटबुक, डू नॉट बर्न लीव्स, यू विल नॉट बी एबल टू टॉलरेट द फ्यूम्स, ठीक है। बर्न लीव्स को बर्न नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट अब इसने क्या बोला कि पहेली मेड अ नोट इन हर नोटबुक। अब पहेली ने क्या नोट बनाया बूझो का, तो हमने देख लिया कि बर्निंग इज हार्मफुल फॉर अस। तो व्हाई हैज़ द गवर्नमेंट नॉट मेड बर्निंग ऑफ लिव्स अ थेफ्ट, कि जो बर्निंग ऑफ लिव्स है कि हमेशा हम ये क्यों सोचते कि गवर्नमेंट को ये एक्शन लेना चाहिए, कोई पनिशमेंट रखनी चाहिए, जैसे कि हम ट्रैफिक रूल्स की बात करें, ठीक है। तो अगर पनिशमेंट ना हो तो हमसे कुछ होता ही नहीं है, ठीक है। तो अभी इसी वे में इसने बोला कि गवर्नमेंट नॉट मेड बर्निंग ऑफ लीव्स आ थेफ्ट, एक चोरी के रूप में क्यों नहीं जो गवर्नमेंट इसको करार कर देती है, जैसे कि जो बर्निंग ऑफ लीव्स है वो क्या है, एक अपराध है चोरी का, ऐसा इसने बोला है गवर्नमेंट। और अब तो ऑब्वियसली उसके लिए एक पनिशमेंट होगी, ठीक है। अगर हम कम्प्लीटली गार्बेज की बात करें और किसी के एक्शन लेने से पहले आपको एक एक्शन लेना पड़ता है, ठीक है। एटलीस्ट जो आपके हाथ में आपको वो करना चाहिए, हम कम से कम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सेकेंड थिंग, हम इनकी प्रॉपर इनको डिकम्पोज कर सकते हैं प्रॉपरली, जैसा कि पता है हमें कि कौन से मटेरियल डिकम्पोज हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अगर ये भी ना हो तो हम एक डस्टबिन में प्रॉपरली इसको डाल सकते हैं, जैसा कि ब्लू और ग्रीन की बात हुई यहाँ पर, ठीक है। एक तो ऐसा तो एटलीस्ट हम कर ही सकते हैं। नॉट थेफ्ट रियली, शी मस्ट हैव मीन्ड इलीगल। तो अब ये तो पहेली है, ये 6th क्लास की है, तो इसको तो नहीं पता, इसने तो ऐसे ही बोल दिया कि जो थेफ्ट है वो एक बहुत बड़ा अपराध है, तो ऐसे ही इसका मीनिंग था इसको इलीगल कर देना चाहिए, ठीक है, ठीक है। ये लीगल नहीं है, अगर कोई जलाएगा तो उसको पनिशमेंट मिलेगी, ऐसा इलीगल बना देना चाहिए उसको। शी वॉन्टेड दैट द गवर्नमेंट शुड टेक अ लॉ अगेंस्ट द बर्निंग ऑफ लीव्स। तो इसका जो कम्प्लीटली इसका मतलब था कि एक लॉ बना देना चाहिए इनके अगेंस्ट कि ऐसा आपको नहीं करना है, ठीक है। एंड अदर वेस्ट एनीवेयर इन इंडिया, ठीक है। और किसी भी वेस्ट, कोई भी वेस्ट अगर इंडिया में ऐसा हो, यू कैन से उसके अगेंस्ट आपको एक लॉ बना देना चाहिए, ये गवर्नमेंट से ऐसा बोल रही है, ठीक है। तो हम देखें कि जो ये हमारी खुद की सेफ्टी के लिए है, लॉ के ऊपर डिपेंडेंट ना रहना चाहिए हमें कि जब लॉ बनेगा तभी हम इसको कम करेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर इन्वायरमेंट में बर्निंग के बाद कोई चीज़ इन्वायरमेंट में जा रही है तो वो सिर्फ गवर्नमेंट के सांस के अंदर नहीं जाएगी, ठीक है, उसकी ब्रीदिंग में प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। हमारी लोकेलिटी में हम कर रहे हैं तो ऑब्वियसली हमें ही प्रॉब्लम देगी, तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए। इसी के साथ आज का टॉपिक यहीं पर एंड करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक वर्मी कंपोस्टिंग के साथ क्या होता है एक्चुअली में वर्मी कंपोस्टिंग, ठीक है, और कितना ज़्यादा ये इंटरेस्टिंग होता है और फार्मर्स में का क्या रोल है इसके अंदर, ये भी हम सब देखेंगे। तो और जो नेक्स्ट टॉपिक इसके बच्चे वो हम नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे एज़ पर ये लास्ट चैप्टर है, तो इसके साथ हमारी NCERT सीरीज़ कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।